ये लोकतंत्र की जननी बिहार का युवा नौकरी चाहता है, इस सरकार का नौटंकी नहीं चाहता है। आपने इनको 20 साल से आपको केवल 20 महीना दे दिए बस। क्या बात कर रहे हैं? भले ही उम्र कम है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कच्ची है उम्र मेरी, लेकिन मेरी जुबान पक्की है। जो 20 साल में काम नहीं हुआ वो 20 महीना में हम काम करके दिखाएंगे। बिहार में नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा माने जाने वाले तेजस्वी यादव ने 20 सूत्रीय प्लान शेयर करके चुनावी दंगल में छलांग लगा दी है। इस घोषणा पत्र के जरिए तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए उनके 20 वर्षों के शासन को 20 महीने में सुधारने का दावा भी कर दिया है। व्याकुल मत होइए। तेजस्वी के इस घोषणा पत्र ने वैसे तो सियासी गलियारों में गर्माहट जरूर बढ़ा दी है, इनमें क्या कुछ अलग है या फिर तेजस्वी ने वही ट्रेंड शामिल किए हैं जो इलेक्शन के वक्त सभी पार्टियां करती हैं? इस खबर में हम तेजस्वी यादव के सभी पॉइंट्स पर बारी बारी से चर्चा करेंगे और वादे की जमीनी सच्चाई पर भी बात करेंगे। मैंने कहे तो एकदम तेजस्वी जी ने जो ताल ठोक दिया है उसका एकदम बढ़िया से पड़ताल करेंगे। नमस्कार, मैं ऋचा पराशर। अब बिहार में विधानसभा चुनाव की चहलकदमी शुरू हो चुकी है। सत्ताधारी एनडीए की सरकार और विपक्ष की महागठबंधन के बीच अभी से सत्ता की लड़ाई का खेल शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कलाकारों के लिए 3000 मासिक पेंशन की मंजूरी दे दी है, वहीं अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी चुनावी घोषणा पत्र का ऐलान करके खलबली मचा दी है। तेजस्वी जॉब शो करेगा। क्या करेगा? जॉब शो। हाँ, वेरी वेल डन। इस बार तेजस्वी यादव ने बड़ा दांव खेलते हुए उन सभी मुद्दों को घोषणा पत्र में शामिल किया है जो बिहार की जनता के लिए सालों से एक बड़ा मुद्दा रहा है। तेजस्वी यादव ने अपना 20 सूत्री प्लान शेयर किया है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए उनके 20 वर्षों के शासन को 20 महीने में सुधारने का दावा कर दिया है। उन्होंने पोस्टर के माध्यम से कहा है, जो 20 वर्षों में नहीं हुआ वह तेजस्वी यादव 20 महीनों में करके दिखाएंगे। हालांकि राजनीतिक गठबंधनों और दलों का औपचारिक घोषणा पत्र बाद में जारी किया जाएगा, लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव की इस 20 सूत्री प्लान ने चुनावी रंग को और गाढ़ा जरूर कर दिया है। हमने जो कहा वो हमने किया है और जो कह रहे हैं वो करेंगे। चलिए जरा तेजस्वी जी के प्लान्स पर एक नजर डालते हैं। तेजस्वी यादव ने जो सबसे पहला मुद्दा शामिल किया है वो है डोमिसाइल नीति लागू करने का। डोमिसाइल नीति को लागू कराया जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले डोमिसाइल नीति का मुद्दा क्या है वो समझ लेते हैं। बिहार की डोमिसाइल नीति का मुख्य मुद्दा राज्य के भीतर नौकरियों और शिक्षा में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिहार के युवाओं को स्टेट में प्रायोरिटी मिले, खासकर सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में। डोमिसाइल नीति का मुख्य विचार यह है कि बिहार में रहने वाले और काम करने के लिए इच्छुक लोगों को राज्य में संसाधनों और अवसरों का पहला अधिकार मिलना चाहिए। इस नीति के समर्थकों का तर्क है कि इससे राज्य के युवाओं का पलायन रुकेगा और राज्य के विकास में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। यह मुद्दा तब से और लाइमलाइट में आ गया जब से बिहार में बीपीएससी द्वारा टीचर्स की भर्ती की जा रही है, जिसमें बाकी राज्यों से भी भारी मात्रा में शिक्षकों की भर्ती हुई है, खासकर उत्तर प्रदेश और झारखंड से। हालांकि इस नीति की आलोचना भी की जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि यह नीति संविधान द्वारा गारंटीकृत समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है और इससे राज्य में प्रतिभा की कमी हो सकती है। उनका तर्क है कि योग्य उम्मीदवारों को उनके निवास स्थान के बजाय उनकी योग्यता के आधार पर चुना जाना चाहिए। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली ये भी है कि तेजस्वी यादव टीचर्स की इन बहालियों का क्रेडिट भी खुद ही लेते हैं। कहते हैं कि रोजगार प्लान उनका लाया हुआ है जब वे डिप्टी सीएम हुआ करते थे। आए अब यहाँ एगो बात हमको नहीं बुझाया। अरे दादा, तब काहे नहीं डोमिसाइलवा वाला खेला खेले आप जब आप डिप्टी सीएम थे? Oh, no. उनका दूसरा प्लान है 65% आरक्षण लागू करने का। आरक्षण का मुद्दा सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश के लिए एक ज्वलंत मुद्दा रहा है और तेजस्वी यादव ने इसे अपनी अनौपचारिक मैनिफेस्टो का हिस्सा बना लिया है। अभी आजे कल में इन्हीं का एक बात वायरल हुआ था। ये कहे थे कि बिहार में जाति की राजनीति नहीं करेंगे। यो कहे थे कि बिहार को स्कॉटलैंड बना देंगे। माने जब जातिवादी नहीं होगा तो ये आरक्षण का क्या आधार होगा? माने इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर होगा क्या? वैसे भूरा बाल साफ करो वाला कथन आज भी ट्रेंड करता रहता है नेताजी। अब तीसरा मुद्दा उन्होंने जो रखा है
वो है नौकरी व रोजगार दिलाने का। अब बिहार में रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकारी नौकरी और सेल्फ बिजनेस को हटा दें तो युवाओं के लिए ऐसा कोई फील्ड नहीं बच जाता है जहां नौकरी के आसार हों। विपक्ष भली भांति इस दुख को भांप चुकी है। ये अलग बात है कि बिहार की बदहाली में विपक्ष जब पक्ष में थी तो उसकी मुख्य भूमिका रही है। लालू राज में बिहार में कई मील बंद हुए हैं। सरकारी नौकरी की परीक्षाएं सालों सालों तक नहीं होती थी। उसी दौर की देन है कि आज के दौर में बिहार में बेरोजगारी और पलायन का ट्रेंड अब तक चला आ रहा है। अब आप कई पॉइंट भी हमको एकदम नहीं बुझाया। अब इस पे हमको तो एकदम नहीं समझ में आ रहा है कि कहना क्या चाहते हैं आप। अगला मुद्दा है युवा आयोग बनाने का। जब हमारी सरकार बनेगी तो युवा आयोग का गठन कराया जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बिहार में उच्च सवर्ण आयोग, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग और अल्पसंख्यक आयोग की तर्ज पर युवा आयोग के गठन की मांग काफी समय से हो रही है। मांगकर्ताओं का मानना है कि इससे युवाओं की समस्याओं का समाधान होगा। युवा आयोग के गठन से उन्हें रोजगार, शिक्षा, नेतृत्व का बेहतर मौका मिलेगा। इससे बेरोजगारी में कमी आएगी। उनका कहना है कि युवा अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा पाएंगे और राज्य के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे। चलिए ठीक है, इस विचार में आपको कुछ नंबर दे के अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला ठीक लग रहा है थोड़ा। लेकिन अगला मुद्दा तेजस्वी जी ने मुफ्त में परीक्षा फॉर्म भरवाने का रखा, यानी सरकारी परीक्षा की फॉर्म्स के लिए फीस न लेना। जो फॉर्म भरिएगा वो फॉर्म फीस माफ किया जाएगा। ये वाला भी ठीक ही है, ये करना आसान भी है, किया जा सकता है, देखा जा सकता है। अब अगला मुद्दा बिहार के लिए सबसे सेंसिटिव मुद्दों में से एक है, वो है पेपर लीक पर पूर्ण लगाम लगाने की बात। बिहार और पेपर लीक का मुद्दा सदियों से चला आ रहा है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पेपर लीक में काफी कंट्रोल तो हुआ है, लेकिन तेजस्वी ने इसको एक मुद्दा बनाया है और अपनी लिस्ट में शामिल भी किया है। अब यहाँ तो एक नहीं, कौ उंगली आप पर उठेगा। जो पेपर लीक और चीटिंग का स्कीम है, आपकी पार्टी की सरकार के दौर में तो चरम पर रही है और अब तो खुलेआम ही रही थी। तो अब किस बात को रोकने का यहाँ पे प्लान बना रहे हैं? अब तो कम से कम चीटिंग के बाद पकड़ा जाता है केस। इसके बाद नेताजी ने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की बात कही है। लगता है चरवाहा विद्यालय की कहानियां तेजस्वी जी भूल गए हैं। Oh, no. मास्टर साहब लोग स्कूल भी नहीं जाते थे रोज, पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है। अब जो व्यवस्था आपकी सरकार में चरमराई थी, फिलहाल आपसे तो बहुत बेहतर है। और आपकी शिक्षा का मुद्दा भी छोड़िए, आप समझदार हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला मुद्दा आपने उठाया है भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का। देखिए, ये बात अब आपके मुंह से हमको एकदम शोभा नहीं दिया है। आपकी पार्टी और परिवार पर बिहार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप हैं। चारा घोटाला, रेलवे, लैंड फॉर जॉब, मिट्टी घोटाला और तो छोड़ ही दीजिए। अब इसके बाद बात आती है माई बहनों के खाते में हर महीने 2500 भिजवाने का। अगला मुद्दा है सामाजिक पेंशन, जो कि 1500 रुपए भिजवाने का। उससे अगला मुद्दा आपने लिया है 500 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया कराने का और 200 यूनिट मुफ्त बिजली दिलवाने का। ताड़ी को शराबबंदी से बाहर करवाने का, बेटी योजना लागू करने और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करवाने की भी योजना है आपकी। अब यहाँ पे हम फिर से थोड़ा विराम लेंगे। आपकी जब सरकार थी, पुरुष लोग 6 बजे के बाद तो सेफ फील करते ही नहीं थे। यहाँ आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, वो भी सुरक्षा की। दिन दहाड़े लूट, गोलीबारी, अफसरशाही सबसे ज्यादा तभी झेला है बिहार ने। अगला मुद्दा आपने उठाया स्वास्थ्य की सुविधा सुगम और बेहतर करने का। चलिए ठीक है, सुविधा बेहतर तो हुआ है और हो रहा है। अब इसमें आप क्या कुछ नया बोल रहे हैं, इसमें तो हमको पता नहीं है। अगला मुद्दा है नए निवेश लाने का। उससे अगला आपने कहा है उद्योग धंधे लगाने का। इसके बाद आपने पलायन पर लगाम लगाने का और पर्यटन उद्योग में बढ़ाने का दावा भी किया है कि ये सब कुछ आप 20 महीने में कर देंगे। इनमें भी कुछ मुद्दे हैं जो काफी बड़े हैं, जैसे उद्योग लगवाने और पलायन पर लगाम लगाने की बात। सिर्फ अपने देश में ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में बिहारियों की जनसंख्या कम नहीं है। आप एक बार अपने आसपास नजर दौड़ा लें तो देखेंगे कि सबसे ऊपर से लेकर सबसे नीचे की पोजीशंस में बिहारियों का बोलबाला जरूर होगा। बिहार से बाहर भी सबसे ज्यादा बिहारी मिलने का सबसे बड़ा कारण है बिहार में इंडस्ट्रीज की कमी होना और इसकी वजह से पलायन होना। तेजस्वी यादव ने भी फ्री बिजली जैसी रेवड़ियों का हथकंडा अपनाया है। अब अंत में तेजस्वी यादव ने लिखा कि युवाओं को मिलेंगे नौकरी व रोजगार, बिहार को मिलेगी स्थिर सरकार।
तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि इन 20 प्लान को वे मात्र 20 महीनों में कर दिखाएंगे। लेकिन इन्हें कौन याद दिलाए कि बिहार से पलायन और बाकी सभी मुद्दे जो उन्होंने उठाए हैं, इसके सूत्रधार भी कहीं ना कहीं तो इनकी ही पार्टी है और इनके पिताजी ही हैं, जिनके मुख्यमंत्री रहते बिहार ने अपने इतिहास का सबसे काला अध्याय देखा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, इंडस्ट्री सब 90s के उस दौर से ही व्यापक रूप से शुरू हुआ था, जब इनकी ही सरकार थी। इनके मैनिफेस्टो में टूरिज्म की बात भी कही गई है। अब यहाँ एक गाना याद आ रहा है, ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। ये फिल्म की पृष्ठभूमि आप ही के सरकार के दौर की है। अब ऐसा टूरिज्म बढ़ाइएगा तो कौन आएगा। वैसे ऑलरेडी बिहार में टूरिज्म में काफी बढ़ोतरी हुई है। नालंदा, राजगीर, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, बोध गया, पटना, इन सबको काफी डेवलप किया गया है और हाल ही में राम मंदिर की तर्ज पर सीता मंदिर बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। कुल मिलाकर हमको कुछ खास नहीं दिखा जिससे आप बिहार बदल देंगे। और सबसे बड़ी बात, इस सब 20 महीना में पलायन रोक देंगे, इंडस्ट्री लगवा देंगे, ये भी हमको बिल्कुल नहीं पच रहा है। खैर, इस वीडियो को देखने वाली जनता की इस पर क्या राय है, हम जरूर जानना चाहेंगे। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update.